खूबसूरत खूबसूरत देखें टिश्यू बॉक्सेस चाहिए कुछ। जो है ना अम्मी इजहान की रोने की आवाज़ सुन के फ़ौरन आई और फ़ौरन आके इजहान को उठा लिया। और किसने भेजा? चाचा ने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो आज के व्लॉग आज अभी से कहते हैं। आज है जी जुम्मे का मुबारक दिन। जितने भी बहन भाई जहाँ से भी हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी अलीफा की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। चले जी अभी चलते हैं नमाज के लिए क्योंकि टाइम रह गया कम और सबके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और शायद लगता है कि ये लास्ट जुम्मा है और ये जो जुम्मा है रमज़ान मुबारक का, इसके बाद मे भी पॉसिबल है कि जुम्मा नमाज आए रमज़ान में या ना, या ईद पहले आ जाए, देख लेते हैं जी। वैसे तो कहा जा रहा है कि 29 रोज़े हो गए तो जुमेरात को अगर ईद जुम्मे की हुई तो अदरवाइज अगर इस बार चांद नज़र आ गया सही वक्त पे तो 30 रोज़े हो जाएंगे और आखिरी जुम्मा होगा 20 तारीख का। तो ये तो बस कह नहीं सकते कुछ क्योंकि पाकिस्तान में कभी 29 रोज़े होते हैं, कभी 30 रोज़े होते हैं। ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी। और चांद देख के जो बशारत चांद की देख के ऐलान करते हैं ईद का, वो हमारे जो है ना टीवी पे नशरियात कर दिया जाता है या न्यूज़ पे, वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। खैर अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जाना है। आज हमने सोचा है तकरीबन 200 लोगों के लिए निहारी का इंतज़ाम किया और नान के साथ। तो चले भी आज वो भी करना है, आज बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह इसको निपटाना है तो टाइम से, ताकि वो जो डिलीवरी है वो टाइम से पहले पहुँच जाए, टाइम के बाद ना पहुँचे। क्योंकि आपको पता है इफ्तार में लोगों ने खाना होता है, बच्चों ने, यतीम बच्चों ने जो भी है खाना होता है। तो चले निकलते हैं अभी जल्द से जल्द और पहनते हैं जी। तो गाइस आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 200 लोगों की जो है ना निहारी का एहतमाम किया है, उसके साथ 2 रोटी, और वो पहुंचेगी इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स में। गिजरी में पहुंची है और 1-2 जगह और हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह टाइमली पहुंचने वाली होगी क्योंकि मैं उनको ट्रैक भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, इस बार मैंने ये किया है कि निहारी वाला था सदर के अंदर, बहुत दूर हुआ ट्रैफिक था, तो मैंने रात में भेजे जा रहा है और मुझे स्क्रीन शॉट भेजना। मैंने उसको बोला पेमेंट की भी स्क्रीन शॉट मुझे भेजना, तो इंशाल्लाह पे हो जाएगा आपको, आप अपने से पेमेंट कर दीजिएगा। आज जो ना मेरे लिए बहुत काम ईजी हो गया है। पर यह है कि जो यहाँ पर पैकेज जाएगा उसको मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के अंदर, और बिल्डिंग में भी देना है और आसपास के लोगों को देना है और बाहर जाके देना है। तो जो मेरे पास पैकेज आ रहा है उसमें भी 2 पार्सल मैंने डिस्पैच करने हैं, इंशाल्लाह वो भी करते हैं। तो फिलहाल मैं बैठ के ट्रैक कर रहा हूँ। एक रिक्शा रास्ते में, एक रिक्शा पहुँचने वाला है, बस 2 रिक्शा हो गया, तीसरा रिक्शा एक नज़र नहीं आ रहा मुझे, उसने तीसरा डिस्पैच किया नहीं, वो भी कर रहा है, वो थोड़ी दूर जगह है, तो वहाँ भी वो डिस्पैच करके मुझे लोकेशन भेजेगा। तो गाइस अभी थका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह घर आके बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। और एक जगह पे एक राइडर से बहस भी होगी बहुत बुरे तरीके की। असल में वो बदतमीज़ किस्म का आदमी था, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन तबियत उसकी मैंने बड़ी ज़बरदस्त से सेट की। लेकिन ये है कि एक तो ऑर्डर डिस्पैच कर जा रहा है, भला कर जा रहा है, उसके लिए अलग से मैं उसको दे रहा हूँ, पेमेंट भी एडवांस कर रहा हूँ, फिर भी वो बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा था। तो मैंने भाई तुम छोड़ दो, कैंसिल करो राइड। भाई क्यों कैंसिल करो? मैंने कैंसिल करो राइड और यहाँ से जाने की करो, फ़ौरन निकलो। तो पेमेंट मैंने ले ली थी और पार्सल ले लिया था, बस जो उसको दिया था उसके खाने के लिए वो मैंने नहीं लिया। मैंने छोड़ा, अच्छी बात नहीं, रमज़ान है, ख़ुद को बर्दाश्त होना चाहिए। मैं उसको बड़ी ठीक ठाक सुनाई, उसको समझ नहीं आ रही थी, अजीब व गरीब बातें करता। तो ऐसे कुछ मेंटल केस होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख सारे ऑर्डर अपने टाइम पे पहुंच गए। उनसे मुझे रिसीव हो गए मैसेजेस कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल रिसीव हो गया, और खोल के भी दिखाया उन्होंने, शुक्र अल्लाह का लाख। और बस अभी थक के पहुंचो, अफ्तार का टाइम होने वाला है और अलिशबा जो है ना मेरे लिए अफ्तार रेडी करके बैठी है। तो आए मिलते हैं अलिशबा से, उनसे पूछते हैं कि आपने क्या रेडी किया। भैया क्या रेडी किया आपने हमारे लिए? वो भी हंस रहा है, वो भी हंस रहा है, वो भी स्माइल कर रहा है। हाँ भैया आप क्या कर रहे हो? भैया आप इंजॉय करो, खा पी रहे हो हैं? हाँ भैया, भैया के खिलौने देखो भाई। हाँ भाई क्या बनाया आपने? पकौड़े बना रही थी, बेसन खत्म हो गया। मैं माशाल्लाह चाय बना रही थी, दूध खत्म हो गया, पकौड़े बना रही थी, बेसन खत्म हो गया, मतलब दूध भी खत्म हो गया, बेसन भी खत्म हो गया, सिलक भी खत्म हो गया, सिलक बना रही थी, सिलक खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें खत्म हो रही थी, बताया कौन एंड टाइम पे क्यों? बेसन आप ये ना अभी आपके रखे वो जामेशी और दूध बनाए, उसके अंदर वो डालें, क्या होते हैं एज अ मक्खन, ये बोलें कि एज अ मक्खन लगाने के लिए मैं आपको गुस्सा ना है पकड़ो, यहाँ पे मैंने जामेशी के अंदर दूध मिला दिया। अच्छा खैर कोई मसला नहीं आया, हमें गुस्सा कहाँ आता है, हमें गुस्सा कहाँ आता है। चलो खैर, और इन प्यारे प्यारे हाथों से आपने क्या बनाया? और वो बनाया नगेट्स और बस। हाँ
ये भी तो बोलो कि इतना और करे हो, खा तो पाते नहीं हो। गाइस बात ये है कि जितना इंसान भूख सुबह फ्रूट चाट बचे हो थे। मैंने रात कोशिश खाने की, कभी प्लम्बर फोन करके बुलाया था, फिर उठा के बैठ के खाने लगा, फिर वो पेमेंट के लिए कॉल कर रहा था, फिर उठा के बैठ के खाया। आपने कुछ और नोटिस किया? 3 टाइम से मैंने उठा के खाया और वो फ्रूट चाट मुकाने पे। आप हाँ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। कोशिश की मुकाने के लिए, वो फोन आते रहे। अच्छा क्या नोटिस किया पता है? देखें कमरे में कुछ भाई नोटिस तो ये हुआ है कि कुछ कम नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। बताएं ना, झूला यहाँ नजर आ रहा है ये तो यही पड़ा हुआ था। तो और आप देखें, नजर घुमाए, शायद कुछ नजर आ जाए। और क्या है भाई झूले के अंदर? ये खिलौने? नहीं, अच्छा फर्नीचर पे तेल लगाया मैंने। अरे तेल लगा तभी चमक मार रहे हैं। अच्छा मुझे ये कहाँ से नजर आएगा बताओ? फर्नीचर पे ऑयल लगा नजर आएगा मुझे। अच्छा नहीं लग रहा? हाँ अच्छा न्यू साफ सुथरा लग रहा है। और दरवाजे भी साफ किए आपने? दरवाजे साफ किए, तेल लगाया दरवाजे पे ताकि वो आवाज ना भी करें, साफ किए, ताकि आवाज ना करे। सारे दरवाजे साफ किए अंदर से। क्या बात है भाई, अंदर से भी साफ किए? फलिशबा भाई आप जो परफ्यूम लेके आए थे वो भी सामने रखे। वो गिर ना जाए। नहीं गिरते, फिर 2 पड़े हुए एक बॉक्स में, बस 2 चीज। असल में हम जो है ना उसको घुमाते रहते हैं। अब तो नहीं घूमेंगे, तो फिक्स हो गई है। एक्चुअल में ये था कि हम यहाँ से जो है ना, ये ड्रेसिंग रूम कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, तो ये जब हिलाते थे ना तो वो सामान अंदर गिर जाता था, तो जब दरवाजा खोलते थे बाहर आ जाता था। तो अभी तो फिक्स हो गई माशाल्लाह। देखिए मैं ये लाइट आपने दिखाई, आपको पता नहीं थी गाइस, ये लाइट मैंने ऑलरेडी लगवाई थी और ख़राब नहीं हुई थी। मैंने सिस्टम निकलवा दिया था तो दोबारा लगा दी। बड़ी खूबसूरत लाइट है। ऊपर से दिखाना। और रात में क्या होता है, ये चल रही होती ये है। रखे, कहाँ गिरेंगे? ओ भाई ओ भाई ओ भाई। अच्छा गाइस ये आपको दिख तो रहा है पर मैं लगाता नहीं हूँ। क्यों नहीं लगाते? ये देखें, आपकी इतनी बड़ी गलती। क्यों? ये देखें, ये 2 तो रखी हुई है आपने। गाइस रखी हुई मैं लगाता नहीं हूँ। और ये देखिए ये खोली थी, ये भी ऐसी रही, मैं लगाता नहीं हूँ। मैं प्रोफेशनल गोरा हूँ। नहीं लगाते। मैं जो है ना एक्चुअल में कुदरती गोरा हूँ, प्रोफेशनल कह दिया मैंने गलती से। जज्बात की भावनाओं में जब बह जाता हूँ ना तो कुछ भी बोल देता हूँ। तो मेरे देखें, अब बताने का मकसद ये है कि मेरी चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई हैं, मैं लगाता नहीं हूँ। ये कब की ली है ये भी बता दो, 6-5 महीने पुरानी है। चले खैर लगाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसकी बात तब की बात है। अब अफ्तार का टाइम करीब है और ईशान बोल रहा है मुझे क्यों लिटाया है जब अफ्तार का टाइम करीब है। चले जी अभी से करते हैं। आज जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात को मैं और मेरे दोस्त और कज़न बैठे थे नीचे, तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई अचानक से। असल में मैं ज़्यादा सोच लूँ या ज़्यादा बात दिमाग पे ले लूँ तो मेरा सर दर्द लगने ले जाता है। और मैं बैठा तो जस्ट उसमें लगाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, या कुछ भी एक्सवाइजेड चीज़ हो ना, तो मेरे दिमाग में जब वो बैठ जाए तो मिसाल है जब मैं बीमार नहीं होता तब वो दिमाग से निकले। सोचे सोचे सर में दर्द हुआ, फिर गए होटल पे चाय पी के घर आया, लेटा हूँ परेशान, बच्ची कम जगह लग रही है, कमरा छोटा लग रहा है, तबीयत बिगड़ रही है। फिर मुझे वॉमिट आने लगी, सोच के बैठा फिर वॉमिट आने लगी। गया वॉमिट की सुबह 5:30 बजे, तो मेरा जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। फिर मैंने निम्स टैबलेट थी माइग्रेन की, वो खाई, फिर भी नींद नहीं आ रही। फिर बैठे आखिरकार मेरी आँख लगी, शुक्र है मैं 12 बजे 12:30 बजे उठा और तबीयत भी ठीक हो गई। तो खैर अभी अलिशा संभालिए कैमरा, क्योंकि मैं संभाल नहीं पड़ा और मुझे बहुत वीकनेस हो रही है उस वॉमिट की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से। जब एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाए तो फिर वो जो है ना मैं सोच के मेरा दिमाग ख़राब ही कर देती है। आप छोड़ देते ना। खैर हुआ ये कि इसके बारे में हम जगह से बात में करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरी हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी हम नीचे एक लेडी है उनको फितराना देने जा रहे हैं, मेरा अलिशा का और मेरे खाली ईशान का भी है। तो हम तीनों का भी फितराना है, वो मैं भी देने जा रहा हूँ। उससे पहले वो चली जाए, वो नीडी हैं, मतलब उनको उनका हक मेरे को उन्हीं को देता है। जी सब उन्हीं को देते हैं क्योंकि उनके बेटे भी नहीं और हस्बैंड भी नहीं है। तो मैं भी जा रहा हूँ उनको देने के लिए। और वो लेडी नीचे वेट करी, इससे पहले वो चली जाए तो सबसे पहले फितराना दे कहते हैं। फिर इस बात का जिक्र करते रहेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है, अभी टाइम होता है खाना बनाने का। खैर यहाँ पर देखें मेरे छोटे से बेटे की जगह कैसे बनी हुई है। उठता है ना, इसको ऐसे करता रहता है, मुझे पता चल जाता है कि ये उठ गए। ये देखिए इसकी छोटी सी मैंने जगह बनाई है। और सफाई तो मैंने की थी कब से ही। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे सो गए, इजहान इधर सो गया और मैं उस रूम में ऐसे मोबाइल चला रही थी। फिर अभी चलते हैं खाना बनाते हैं। टिक्का बना रही हूँ और साथ में ये राइस भिगो के रखे थे। अभी जो है मेरे हस्बैंड गए नीचे पानी देखने के लिए और भेजेंगे गाजर। इस रूम में आके ना इतना सुकून मिलता है। अभी शाह पर उतारे ना तो बहुत प्यारे लग रहे। ये देखें शाह पर उतारने के बाद कोई अलग से न्यू लुक आया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी 2 चीज़ों की कमी है, वो भी इंशाल्लाह ले लेंगे। आज जा रहे थे, आज सैटरडे था ना तो इस वजह से शॉप्स बंद होंगी। मंडे को जाएंगे, कल संडे है, परसों मंडे।
अभी एक दिन और भी रुकना पड़ेगा, मंडे को जाएंगे। बस एक बार जाएं ताकि चीज़ तो अच्छी लेकर आए ना। चले भाई अभी चलते हैं बाहर, खाना बनाते हैं। आज जो है ना अम्मी इजहान की रोने की आवाज़ सुन के फ़ौरन आई और फ़ौरन आके इजहान को उठा लिया। और किसने भेजा? चाचा ने कि देखो इजहान क्यों रो रहा है। कैसे कर रहा था? वो काम कर रहा था ना। हाँ कह रहे ओ फिर रो रहा है, फिर रो रहा है, फिर रो रहा है। मतलब नीचे से घर से आवाज वकार सुने, अब्बू सुने, अम्मी सुने, फौरन दौड़ लगाते हैं। बोलता है ये बहुत 24 घंटे ना दूध की बोतल ऊपर से लेके ठहर रो, जैसे रो ये लो इधर। मतलब इसके साथ ऐसे खड़ा रहा है बंदा, बोतल लेके जैसे इजहान रोए उसके मुंह में देते हैं। मतलब ये चाहते हैं। इजहान ओ भाई अब्बू कैसे तंग करता है फजर में नींद से उठा के बोलता जाओ इजहान रो रहा है। तो खैर अम्मी को रूम दिखाया। अम्मी प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा लगा आपको? हाँ तेज होनी चाहिए बत्तियाँ। हाँ एक तेज़ है दूसरी लगाऊंगा अभी यहाँ वाली। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हमें सजेशंस दे रहे कि उतारे बिल्कुल हमने उनके कहने के मुताबिक उतारने लाजमी थे। वैसे भी हमें उतारने थे और आप भी कह रहे थे। असल वजह ये थी कि देखें आपको पता है घर में जब ड्रिलिंग का काम हो और ठक ठुक लगी रहे, हथौड़ा का कील का काम हो, तो उस घर में मिट्टी ज़्यादा होती है। तो मैं चाहता था सारे काम निपट जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे निपट गए। अब तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे एक आध फ्रेम लगानी है तो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, अभी फ़िलहाल नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना हम नहीं उतार रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सफाई रहती है, ये रूम लॉक रहता है क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो बैठते हैं यहाँ पर। तो ये रूम लॉक रखने की वजह से हम लोग जो है ना अभी कवर उतारना लाजमी थे। फिर तो कोई मिट्टी नहीं थी इसी वजह से। और अब बस ये काम रह गया, ये जो पोर्शन रह गया ये सारा, ये जो आपको तार बदमाशी तार नज़र आ रही है और ये नज़र आ रहे पट्टियाँ, ये सारी उतर जाएंगी इंशाल्लाह। इनका कोई काम नहीं है। अच्छा मैं आपको छोटी सी शेयरिंग और करने वाला था और वो ये था, शेयरिंग नहीं एक छोटा सा मेरा रिएक्शन था जो मैं आज नोट करवा था। और वो ये कि देखें जी हमने लास्ट टाइम बिरयानी की थी, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त थी, हर जगह हमने डिलीवर की थी, सबकी जगह से तारीफ़ आई थी। जहाँ हमें ऑर्फनेज में भेजी थी वहाँ से भी माशाल्लाह उनको तारीफ़ की उन्होंने, जहाँ जहाँ हमने भिजवाई उन्होंने तारीफ़ की। लास्ट टाइम जो हमने ऑर्डर की थी वो थी निहारी, और निहारी का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा। हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या और थोड़ी सी तवील डिटेल है उसके बारे में, वो हमको बताऊंगा कि रमज़ान के महीने में इन लोगों ने किया क्या। तो गाइस हम बिल्कुल इम्तियाज़ के सामने आए हैं और यहाँ पर जो है ना ये एंटीक शॉप है। इनके पास काफ़ी किस्म के एंटीक्स भी हैं, इनके पास टेबलें भी हैं, इनके पास काफ़ी सारे देखें सिटिंग भी बैठी हैं, छोटी छोटी सेटियाँ भी बैठी हैं और लैम्प्स भी हैं। और इसके साथ चप्पलों की शॉप भी है। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने सेटअप खोला हुआ है। अंदर काफ़ी सारे एंटीक्स हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर देखें तो लैंप वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत लगे हुए हैं। आप देखें घर पे रखने वाले लैंप, एक तो लंबा सा लैंप, ये भी लैंप खूबसूरत लगता है। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सेटअप है इनके पास माशाल्लाह। भाई मुझे 2-3 चीज़ें समझ आ रही हैं ऐसा। पहले चीज़ 2 चीज़ें देख लूँ मैं, उसके बाद फिर तीसरी चौथी चीज़ की बजाऊँगा। फ़िलहाल मुझे 1-2 चीज़ें जो समझ आई वो मैं यहाँ से लेके किस तरह घर पहुँचाऊँ, इससे पहले वो यहाँ वहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ चीज़ें रुकती नहीं है, ताज़ा बिक्री होती है। तो अभी फ़ाइनल हम करने आए थे। अब इनसे पूछते हैं अगर इनके पास कारपेट वगैरह भी हैं वो भी देख लेते हैं। अदरवाइज़ मुझे कारपेट नज़र नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई जो घर पर रखने वाली खूबसूरत भी लगेगी। अब आगे चलते हैं, अंदर एंटीक्स हैं वो देखते हैं। जी यहाँ पर काफ़ी सारे शॉपीसेस हैं और हमारे मुसव्विर भाई भी साथ खड़े हैं। इनके पास मैं अक्सर आता रहता हूँ और कब लगा के चला जाता हूँ। यहाँ पर देखें क्या खूबसूरत देखें टिश्यू बॉक्सेस। चाहिए कुछ? हैं मैच, ओह मैच ले रही है। चलो भाई मैचिंग ले लो, भाई मैचिंग ले लो, अपने शौकेस के लिए भी मैचिंग ले लो फिर। हैं वहाँ भी दो चीज़ें लेंगे बस। चलो ठीक है, आगे देखें ये देखें, ये भी आपको पसंद आएगा ज़रूर। ये देखो चेक करो। इसके अलावा यहाँ पर शॉपीस हमने एक फ़ाइनल किया है, वो आपको दिखाएंगे। चला घर में जाइए कौन सा शॉपीस फ़ाइनल किया। ये चेक करें भाई, ये क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरत। या जहाँ देखो खूबसूरत, उससे खूबसूरत चीज़ नज़र आती है। अब क्या कर, कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान। जब इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें रखी हों तो इंसान ज़रूर कन्फ्यूज़ होता है। तो अब यहाँ मैं छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहा हूँ, कितने खूबसूरत प्यारे देखें, क्या ज़बरदस्त। पर मैं नहीं लूँगा अभी, मैं वो लूँगा जो मेरे बजट में आएंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता हम जब मारेंगे, अचानक से इतना बड़ा जंप नहीं मार सकते। तो अभी जो फाइनल करने जा रहे हैं हम वो एक शॉपीस। तो गाइस हमने 3 चीज़ें फाइनल की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सही प्राइस पे अभी हमारी बहस हो रही है। तो मतलब डिस्काउंटेड करा रहा हूँ मैं, और वो भाई जो है ना कुछ रेट बता रहे हो, मैं कुछ रेट बता रहा हूँ। हमारी जो है ना बात चल रही है, इंशाल्लाह फाइनल हो जाए तो उसके बाद जो है ना ये डन करके ले जाते हैं। और अभी हम चलने लगे सामने इम्तियाज़ से, हमें कुछ सामान लेना है वो भी ले लेते हैं, फिर एक ही रिक्शा कराते हैं और सारा सामान लेके घर चलते हैं। और इस बार को मैंने बाहर बिठाया है, वो बैठी हुई सामान के साथ और हम जा रहे हैं इम्तियाज़। तो गाइस हमने इम्तियाज़ से सामान तो ले लेना एक चीज़ आया था, लेकिन 3 ले ली क्योंकि सेमियाँ आ रही है, मीठी ईद है तो सेमियाँ लाजमी है, वो भी ले ली। उसके साथ बेसन खत्म हुआ था वो भी ले लिया और रेंट भी बचा लिया। वाह भाई वाह, रक्षा किराया भी बच गया। तो अभी चलते हैं जी आगे बाहर और रक्षा कराते हैं क्योंकि आगे सामान और भी उठाने हमने। जी गाइस हमने वहाँ से इतनी प्यारी चीज़ें ली है ना, आपको चल के दिखाएंगे। और एक मैंने चीज़ ली है वो शो पीस भी है और हमारे यूज़ में भी आएगी।
आपको चल के ना दिखाती हूँ क्या। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए लेके, और खुशी देखो लिशबा की। और ये जी हमारी, क्योंकि आप ना छोटी सी ले रहे थे, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। चले बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी लग रही है, और मैच भी हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला अभी आपको ओपनिंग करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि ये तो क्या माल है। ये जो है ना बहुत प्यारा है, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। तो खैर ये भी है और शोपीसेस भी है। तो गाइस ये हम चीज़ें लेकर आए अभी, और इम्तियाज़ से दूध का पेटी भी लेकर आए। दूध खत्म हो गया था, हाँ पानी लाया, थैंक यू। मैं कज़न खड़ा था, बोला मैं उठा लूँ, मिलने मैं अकेला उठाऊँगा, मैं अकेला उठा के भाई ये टेबल ऊपर, थोड़ी सी भारी थी, खैर रक्षा करा के सुकून से। फिर मैं चला गया वापस, अलीबा बोल रही थी कहाँ रह गए, टेबल नीचे खड़ी हुई है। मैंने लगा ग्रिल में खड़ी कर देता हूँ। रक्षा वाले भाई को मैंने ऑफर की चाय की, उन्होंने कहा बिल्कुल भी चाय पिला दें आप, मैं थैंक यू। नहीं पूछी थी, जान बोल रहा था टेबल का है मम्मा जल्दी बोलो। अच्छा ईजान बोल रहा था भाई, अच्छा खैर रक्षा वाले भाई को चाय की तलब हो रही थी, मैंने चलो मैं भी पी लेता हूँ। तो भाई को चाय पिलाई अभी, और फ़ौरन है ऊपर अभी टेबल लेके पहुँचे, और अभी पानी पीने लगे जी। और यही करते हैं जी व्लॉग एंड, यही छोटी छोटी खुशियाँ अलीबा की, जिसमें हम भी खुश, घर वाले भी खुश अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर उम्मीद करते हैं छोटा व्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।